हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव किया पैराबोला का, और वो पैराबोला जो है ये वाला था, केस फर्स्ट वाला। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि केस सेकेंड में भी बस यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है। और केस थर्ड और केस फोर्थ में जब एक्सिस वाई एक्सिस हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आता है। तो जब ऊपर की तरफ जाए मतलब एक्सिस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हो जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और जब निगेटिव वाई एक्सिस हो जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब यहाँ पे जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, डिफरेंट यही 4 पैराबोलाज आपको देगा, और देने के बाद वहां से आपको जो टर्म्स पूछता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछेगा, एक्सिस पूछेगा, फोकस पूछेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछेगा। यही जनरली आपसे पूछेगा। मैंने जितने पैराबोलाज हैं 1 2 3 4 पैराबोलाज हैं, 4 केसेस, हर एक के लिए मैंने यहां पे सब कुछ लिखा। जैसे देखिए वर्टेक्स, अभी अगर याद कर पाए, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। कॉपी पे एक चार्ट ये बना लीजिएगा, और ये 4 अलग अलग केसेस, ये जो ग्राफ्स मैंने बनाए हैं ना, अलग अलग केसेस बना के, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं एक एक को करके बता रहा हूं जो हमने सीखा। ये जो डिराइव किया था, मैंने आपको बोला कि वर्टेक्स 0,0 होगा, फोकस जो होगी वो a,0, ये भी किया। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू -a, याद आ रहा है? ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, सब कुछ वही है। वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे फोकस होगी, लेकिन देखिए निगेटिव में तो यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट -a,0 हो जाता है। यहाँ a,0, इस केस में -a,0। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में a डिस्टेंस पे है और पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इक्वल टू a हो जाता है। यहाँ पे x इक्वल टू -a, यहाँ पे x इक्वल टू a। ठीक है। वर्टेक्स तो 0,0 रहेगा ही। इस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फोकस जो है देखिए वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0,a होगा ना, y एक्सिस पे इसका वर्टेक्स फोकस आएगा, वर्टेक्स 0,0। और देखिए ये जो लाइन है यही मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये a यूनिट डिस्टेंस पे है, लेकिन कहाँ, निगेटिव डायरेक्शन में ना। वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y इक्वल टू -a। ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, सेम देखिए फोकस यहाँ पे है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो 0,-a, और a डिस्टेंस पे ये देखिए y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, y इक्वल टू a। ठीक है ना। यही सारी चीजें पूछेगा। अब एक एक चीज जो है यहां से देखिए, इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, आप लिख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसका भी एक्सिस एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस इसका एक्सिस है, इसका जो है निगेटिव वाई एक्सिस है। हर एक के केस में जो पैराबोला है, जो भी पैराबोला है ना, ये अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। देखिए ये भी सिमेट्रिकल है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, देख लीजिए। तो यही मैंने नोट करके आपको लिखा था। ठीक है। अब जो भी चीजें यहाँ पे आपने देखा, ये चीज देखिए एक एक को मैंने चार्ट वाइज बना दिया। वर्टेक्स चारों केसेस में 0,0,0 ओरिजिन होता है। एक्सिस शुरू के 2 केसेस में एक्स एक्सिस होता है। आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यहां लिख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस। और इस वाले पैराबोला में y एक्सिस होता है, यहाँ पे आप पॉजिटिव y एक्सिस लिख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव y एक्सिस लिख सकते हैं। फोकस अभी बताया a,0 -a,0, यहाँ पे 0,a 0,-a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, अभी बताया x इक्वल टू -a, x इक्वल टू a, यहाँ पे y इक्वल टू -a, y इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखिए चारों केसेस में जो लैटिस रेक्टम होगा ना, उसकी लेंथ जो होती है 4a होती है। ये याद कर लीजिए, चारों केसेस में 4a होगा। अब इस लैटिस रेक्टम का मैं डिराइव कर देता हूं और बता रहा हूं कि कैसे ये 4a आता है। मैं इसी केस को, केस 1 वाले को लेके इसको प्रूव कर देता हूं, ताकि चीजें थोड़ी सा आपकी क्लियर हो जाए।
डाउट न रहे मन में। चलिए ऐसे मैंने बनाया था एक्स एक्सिस, और ऐसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। हाँ चलिए इधर आना चाहिए था, ऐसे सेट किया आएगा। ठीक है चलिए, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है 0,0। फोकस है मेरी यहीं पे कहीं SA,0, और डायरेक्ट्रिक्स जो है यहाँ पे आती है ना, ये ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस केस में x इक्वल टू -a, पहली वाली केस ले रहा हूं। मैं इंटरेस्टेड किस पे हूं, लैटस रेक्टम की लेंथ मैं बोल रहा हूं ना 4a, इसको मैं डिराइव करना चाहता हूं। तो लैटस रेक्टम क्या होता है डिफिनीशन से, यहां पे देखिए फोकस से, ओहो चलिए, फोकस से पास होने वाली इसकी कॉर्ड ना, जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे ना, ये देखिए एक्सिस के ओहो क्या हो जाता है। ठीक है चलिए फिर से करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, ये मेरा फोकस है, मान लिया SA,0, ये मेरा लेटस रेक्टम होता है ना, कॉर्ड बोलिए या लाइन सेगमेंट, जो कि जिसके इंड जो है इस पैराबोला पे लाई करे ना, L और L', ये मेरा क्या है लेटस रेक्टम। अब मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, और अगर चाहूं इसका कोऑर्डिनेट भी अगर कभी पूछ दे तो अकॉर्डिंगली जो भी पैराबोला होगा उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, लेकिन लेंथ हर एक केस में 4a ही आएगा। कैसे देखते हैं, मैं इस केस में डिराइव करता हूं। ये देखिए जो लेटस रेक्टम है ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस लेटस रेक्टम पे x कोई भी पॉइंट लूंगा ना, x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, और अगर इस s का a है तो यहां पे भी a आएगा और इसका भी a आएगा फ्रेंड्स। चलिए अब मान लीजिए कि लेटस रेक्टम एक, पहले मान लीजिए ना इस L का जो कोऑर्डिनेट है ना वो मेरा a, और ऑब्वियस ही बात है मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं बीटा लेके चलता हूं। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये बीटा मुझे निकालना है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट L और L' दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, प्रूफ में करता हूं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो लेटस रेक्टम है उसका L का कोऑर्डिनेट a, बीटा, a फिक्स होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो लेटस रेक्टम है बाय डेफिनेशन इसका इंड L जो है ना ये, और L', ये दोनों क्या करेंगे, पैराबोला पे लाई करेंगे, मतलब L जो है पैराबोला पे लाई करेगा। तो सिंस L a, बीटा लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहां से क्या आ जाएगा, चलिए y की वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो दिस विल बी बीटा स्क्वायर 4a, और x कोऑर्डिनेट ये a है समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो बीटा की दो वैल्यू जाएंगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2a, तो यही देखिए प्लस साइन लेंगे, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो यहां पे देखिए ये मेरा हो जाता है 2a और ये मेरा हो जाता है -2a। समझा पाया। तो अगर आपसे पूछे इस वाले केस में लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए 2a और मतलब a, 2a और a, -2a, ये लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स आ गए। मुझे लेंथ निकालना है, तो L' डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो क्या होता था x2 a है -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -2a -y1 -2a इसका होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ये देखिए ये तो 0 हो गया, और ये देखिए -4a, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में 16a स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a। यही तो मैं बता रहा था कि लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है ना पैराबोला में 4a, देखिए, और ये हर एक केस में होगा, ईच इंडिविजुअल केसेस में आप डिराइव कर सकते हैं। यहां पे अगर डिराइव करना चाहेंगे सेम इसी तरीके से डिराइव कर लीजिएगा, ऐसे इसको L मान लीजिएगा, इसको L', यहां पे आपको उस पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, तो यहां पे ये -a होगा और इसका भी x कोऑर्डिनेट -a होगा।
और मैं आपको हिंट देता हूं, y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से इस पैराबोला पे रखेंगे तो सेम आएगा 2a और -2a। अब उस केस में भी लेंथ निकालेंगे तो 4a आएगा। यहां पे आ जाता हूं, यहां पे लेटस रेक्टम कैसा दिखेगा, तो देखिए ये लेटस रेक्टम ऐसा होगा ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास करें। ये इधर से ले लीजिए, इसको L ले लीजिए, इसको L डैश। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आता है कोऑर्डिनेट्स, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना लेटस रेक्टम यहाँ पे, तो इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का सेम होगा और y कोऑर्डिनेट देखिए a है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, L डैश का भी y कोऑर्डिनेट a होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब आप जब निकालेंगे ये पॉइंट यहाँ पे, इसको मान लीजिएगा कि ये अल्फा है ना, जैसे मैंने डिराइव किया, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा स्क्वायर बराबर 4a और y की वैल्यू a रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2a। तो ये देखिए ये आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा -2a, ठीक है ना, ये हो जाएगा -2a। बस अब लेंथ निकालना है, सेम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, इसका भी लेंथ 4a आएगा, उसी तरीके से इसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने हर एक केस के लिए ऑलमोस्ट लेटस रेक्टम का फार्मूला भी डिराइव कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स की भी मैं बात बोलूं तो कोऑर्डिनेट्स भी आप याद कर सकते हैं, और लेंथ हर एक के केस में 4a आएगी, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे कोई भी केस लीजिए, लेंथ मेरी 4a ही आनी है, क्लियर। तो चलिए, तो अब पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है मेरी तरफ से डेप्थ में जो आप क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली एक एक चीज मैंने विथ स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड देन जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा वर्टेक्स का, एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हर एक इन ईच केस ऑफ पैराबोला मैंने डिराइव किया। सो नाउ अब आप प्रिपेयर्ड हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इसका नोट्स बना लें, ठीक है ना। अगर आप कहीं और नहीं बनाए, अगर मेरा वीडियो केवल फॉलो करते हैं तो आप मेरा नोट्स बना लें, ठीक है ना। या फिर अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको आके बार बार देखना पड़ेगा, देख ले, कॉन्सेप्ट्स वाइज समझ ले, और उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज पे चले, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे 10.2, यस ऑफकोर्स 10.2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। पुरानी बुक में ये 11.2 था, क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन न्यू सिलेबस, मतलब जो रेशनलाइज सिलेबस है 23-24 के लिए, उसको हटा दिया है। अब एनईपी लगेगा 20 में भी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मे बी 24-25 सेशन के लिए एनईपी आ जाए। अब उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर होंगी, तो एक्स्ट्रा जो मेरे प्यारे स्टूडेंट एनईपी में आएंगे, अगर आप एनईपी में हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा होगा आपको घबराने की बात नहीं है, मैं उसको भी कवर कर दूंगा इंडिविजुअली। तो ये था मेरा एफर्ट, इतने से आपका सब कुछ हो जाएगा सिलेबस जो है। बट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो शिफ्टिंग पूछते हैं, मतलब वहां पे क्या है कि वर्टेक्स आपका एग्जैक्टली ओरिजिन नहीं होगा, कोई और पॉइंट होगा, तो फिर उसको हम करेंगे। वो भी तरीका है, बहुत आसान है, ठीक है। तो जब जेई वगैरह का स्टार्ट करूंगा या फिर एनईपी में अगर आ जाता है, वो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, बट अगर आ जाता है तो अगेन आई विल कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल्स। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर आप अप्रिशिएट करिएगा। इवन इफ यू हैव डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।